हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको हम स्पेस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ओके, पिछले लेक्चर पे काफ़ी डिटेल में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए, हमने पिछले लेक्चर पे आइसो इसका मतलब बताया था। आइसो मीन्स इक्वल या फिर सेम। ओके, इक्वल या सेम क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आइसो की प्रॉपर्टी है। और जब भी हम आइसोमर चेक करेंगे तो सबसे पहला केस हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम तो है, ठीक। इसके बाद फिर मर की बात करेंगे। मर मीन्स पार्ट, और आइसोमर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि पिछले लेक्चर पे डिटेल में हमने इसके बारे में आपको बताया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और सेकेंड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और आज के लेक्चर में हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही पढ़ना है। अब देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस ये होता है इसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी जो होती है हमारी सेम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, लेकिन 3D अरेंजमेंट, जिसको स्पेशियल अरेंजमेंट भी कहते हैं, वो डिफर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेम होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, और क्या सेम होना चाहिए? कनेक्टिविटी। बट डिफरेंट होना चाहिए। यहां पर अगर बात करेंगे तो डिफरेंट आपका होना चाहिए 3D अरेंजमेंट, या फिर इसी को हम बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। तो स्टीरियो का 3D अरेंजमेंट या स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर होना चाहिए। ये क्या होता है 3D अरेंजमेंट, जिसको स्पेशियल के नाम से भी जानते हैं? तो हम आगे एग्जाम्पल करेंगे और काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में टोटल हम लोग को 2 केस पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड पढ़ेंगे इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अब देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हमने डेफिनेशन दे रखा है। बहुत आसान सा डेफिनेशन है इसका। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ओके, कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट होना चाहिए 3D अरेंजमेंट, जिसको हम स्पेशियल अरेंजमेंट भी बोलते हैं, राइट। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का यहाँ पर डेफिनेशन दे रखा है, क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में GI की, फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में GI की। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसका एग्जांपल हम लेते हैं Ml2। ये हमारा मेटल, ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा मान लो L2 टाइम्स है। हमने इसको अपने समझने के लिए L1 कर लिया और इसको L2 कर लिया।
अब देखिए यहाँ पर एंगल 180 और ज्योमेट्री इसकी जो होगी बिल्कुल ये लीनियर होगा। अब अगर हम इसमें L2 और L1 को एक्सचेंज करते हैं, ओके, हमारा L2 राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट, और हमारा L1 लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट भेजते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा L1 और यहाँ पर आ जाएगा L2, ओके। अब यहाँ पर अगर हम मानेंगे तो यहाँ पर लेंथ हमने माना L1 और यहाँ पर इनके बीच का लेंथ हमने माना L2, राइट। हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिलेगा L1 इक्वल टू L2, दोनों की लंबाई जो है सेम, ओके। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 3D अरेंजमेंट डिफर नहीं है। अगर 3D अरेंजमेंट डिफर होता तो L1 नॉट इक्वल टू L2 होता, जैसा पहले था वैसा अब भी है, यहाँ पर कोई 3D अरेंजमेंट डिफर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। भाई यही तो हम बात करते हैं, जीआई के लिए कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए और 3D अरेंजमेंट ये होना चाहिए डिफर। क्लियर है? तो यहां पर डिफर नहीं है, तो ये हमारा जीआई शो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का। इसका एग्जांपल लेते हैं ML3। अब देखिए ये मेटल, ये हमारा लिगेंड, ये हमारा लिगेंड, ये हमारा लिगेंड। हम ऐसे भी मान सकते हैं ये हमारा जो लिगेंड है ये L1, ये L2, ये L3, राइट। अब देखिए यहां पर ट्रेंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी इसकी, और ये एंगल जो आएगा ये आएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री एंगल, यहां पर भी 120 डिग्री, यहां पर भी 120 डिग्री, तो एंगल इसमें सेम है। अब अगर लेंथ की बात करें तो ये L1 मान सकते हैं, ये L2 मान सकते हैं और ये L3 मान सकते हैं। ऐसे लेंथ हम मान सकते हैं L1, ये लेंथ हम मान सकते हैं L2 और यहाँ पर ये लेंथ हम मान सकते हैं L3। तो हमें ये मिलेगा कि यहाँ पर सारे बॉन्ड एंगल सेम है और लेंथ भी L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 सेम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऑल बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर सेम। क्लियर है? जब यहां पर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम है तो यहां पर 3D अरेंजमेंट चेंज होने की बात तो कर नहीं सकते क्योंकि सारे लेंथ सेम है। क्लियर? तो इस केस में भी ये हमारा जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि जीआई शो करने के लिए हमारा 3D अरेंजमेंट डिफर होना चाहिए, ओके, जो कि यहां पर डिफर नहीं है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में हमने अभी अभी देखा कि वो हमारे जीआई शो नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर 3D अरेंजमेंट जो है हमारा वो डिफर नहीं था। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। तो जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टोटल 2 हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट SP का 3 और सेकेंड DSP का 2, और इसको हम बोलते थे टेट्राहेड्रल, और DSP2 हाइब्रिडाइज्ड वाले को बोलते थे स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में हम बात करेंगे फर्स्ट टेट्राहेड्रल की, सेकेंड स्क्वायर प्लेनर की। अब देखिए ये हमारा मेटल है और लिगेंड 2, 3 एंड 4। अब देखिए अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, तो यहां पर जो एंगल होगा, ये एंगल टेट्राहेड्रल में ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और यही एंगल इनके बीच भी होगा, यही एंगल इनके बीच भी होगा, और यही एंगल इनके बीच भी होगा।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एंगल है इसको हम L1 मान सकते हैं, L2, L3 और L4, और हम कह सकते हैं यहाँ पर L1 L2 के बीच जो एंगल है वही हमारा L2 L3 के भी बीच होगा, वही हमारा L3 L4 के भी बीच होगा, और वही हमारा L4 L1 के भी बीच होगा। तो यहाँ पर भी सारे एंगल कैसे हैं, सेम है। ओके, और बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो वो भी हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर सेम, राइट। और यहां पर जब हमारे सारे बॉन्ड लेंथ सेम होंगे तो यहां पर हमारा 3D अरेंजमेंट तो डिफर होगा ही नहीं, और जब 3D अरेंजमेंट डिफर नहीं होगा तो फिर हम GI की बात करेंगे ही नहीं। तो sp का 3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल जो होगा हमारा, ओके, तो टेट्राहेड्रल वाला केस ये हमारा GI शो नहीं करता। तो टेट्राहेड्रल वाले केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात नहीं करेंगे। रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं DSP2 स्क्वायर प्लेनर की। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का सेकेंड केस। अब देखिए ये हमारा मेटल हो गया और इससे हमारे 4 लिगेंड हम ऐसे मान सकते हैं, ये L1, ये L2, ये L3, ये L4। ओके, और यहाँ ज्योमेट्री जो है हमारी ये है स्क्वायर प्लेनर, ये बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब देखिए आपको यहाँ देखने को मिल रहा कि यहाँ पर L1 L2 के बीच एंगल जो है ये है 90 डिग्री, और यही L1 और L3 के बीच का एंगल ये डायगोनली 180 डिग्री है। ओके, यहां पे कुछ और भी देखने को मिल रहा कि ये L1 L2 के करीब है, लेकिन ये L1 इस L3 से दूर है। तो हमें दो चीजें दिखाई पड़ी, इसमें एंगल भी डिफर है, और इसमें अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ अगर L1 और ये बॉन्ड लेंथ अगर L2, तो L1 नॉट इक्वल टू L2, क्योंकि यहां पर लंबाई या दूरी कम है, यहां पर दूरी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा इसमें 3D अरेंजमेंट डिफर है, और अगर 3D अरेंजमेंट डिफर है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये GI शो करेगा, राइट। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे ये 1 2 3 4 लिगेंड है, तो 1 2 1 2 या फिर 2 3 2 3 या फिर 3 4 3 4 या फिर 4 1 4 1, इनके बीच अगर लिगेंड मेटल लिगेंड की बात होगी, अगर लिगेंड मेटल लिगेंड की बात होगी तो ये एंगल आएगा आपका 90 डिग्री। ओके, और अगर हम बात करेंगे 1 और 3 या 2 और 4, 1 3 या फिर 2 4, तो यहाँ पर मेटल और इनके साथ जो हमारे लिगेंड कंबाइंड है, ये मेटल और इनके साथ जो हमारे लिगेंड कंबाइंड है, तो वो एंगल डायगोनली कितना आ रहा, 180 डिग्री। तो ये आएगा 180 डिग्री। ओके, तो हम कह सकते हैं 1 2 2 3 3 4 4 1, ये लंबाई जो है यहाँ पर जो है ये काफ़ी आपस में एक दूसरे के पास पास हैं, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम सिस, और ये 1 3 या 2 4 एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रांस। तो DSP2 हाइब्रिडाइज स्क्वायर प्लेनर जो है हमारा कॉम्प्लेक्स, वो GI शो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर 3D अरेंजमेंट कैसे हैं हमारे, वो हैं डिफर, राइट। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखिए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिगेंड की, मीन्स लिगेंड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए ABCD ये मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड को हम ABCD से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे NH3 ये मोनोडेंटेड लिगेंड, Cl माइनस मोनोडेंटेड लिगेंड, F माइनस मोनोडेंटेड लिगेंड, H2O मोनोडेंटेड लिगेंड, ETC। ओके, तो ये सारे हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं,
इनको हम ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को ए या बी या सी या डी या ई तो इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर मेंशन किया है ईएन एथिलीन डाइअमीन OX2- ये लिगेंड है हमारा ऑक्सीलेटो लिगेंड। अब देखिए जैसे कि ये हमारा है CH2NH2 ओके, तो ये जो साइड है हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा, और ये जो हमारा ये वाला साइड है, इस साइड से भी नाइट्रोजन जो है हमारा लोन पेयर डोनेट कर रहा। तो बोथ साइड से सेम एटम डोनेट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा बोल सकते हैं ए टाइप, ये भी हमारा बोल सकते हैं ए टाइप, इसीलिए हमने यहाँ पर ए मेंशन किया हुआ है। ओके, और ये कैसा है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और ईएन को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर जो है इसीलिए इसको ए से। ऐसे ही ऑक्सीलेटो OX2-, तो देखिए ये डबल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O। ओके, यहाँ से ये ऑक्सीजन मान लो डोनेट कर रहा इलेक्ट्रॉन का पेयर, इधर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा, दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं अगर ये बी है तो ये भी बी है। ओके, तो बी, और ये देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो बी, ठीक है ना। ओके, और है क्या ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, राइट। अब चलिए इसके बाद अगला केस असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ये हमारा ग्रीक वर्ड है, इक्वल टू होता है नॉट, ठीक, तो ये नॉट असिमेट्रिकल बाइडेंटेड मीन्स नॉट सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, जो सिमेट्रिकल ना हो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से या बी सी से या सी डी से या डी ई से। ओके, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल Gly-। ओके, देखिए CH2COO- और यहाँ पर NH2। अब देखिए Gly-, इसको हमने और ओपन करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा, तो हमने माना ये ए टाइप, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ नाइट्रोजन, दोनों डिफर, तो ये ए, तो इसको माना बी, तो हो सकता है ए बी। ऐसे हम इसको अगर मानेंगे सी, तो ये हमारा डी, अगर ऐसे मानेंगे इसको ई, तो ये हमारा एफ, ठीक, दोनों डिफर हैं। ओके, और ये कैसा है, तो आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा, ये है असिमेट्रिकल। ओके, ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम बोलेंगे इसको असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी या फिर बी सी या फिर सी डी या फिर ई एफ। क्लियर है? ओके, राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग को ट्राई करने हैं, जिससे हम जीआई और बेहतर ढंग से सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसमें केस 1। अब देखिए केस 1 में हमने मेंशन किया है MA4। M हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, A हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, और ये है 4 टाइम्स। और हमने एग्जाम्पल में मेंशन भी कर दिया यहाँ पर PtCl4-2। ओके, और यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि ये हमारा जीआई शो नहीं करेगा, मतलब MA4 टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो हमारे जीआई शो नहीं करेंगे। अब क्या बात है कि ये जीआई नहीं शो करेंगे, तो देखिए यहाँ पर MA4। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 3D अरेंजमेंट की, तो इसके रेस्पेक्ट में, अगर ये AA के रेस्पेक्ट में इनको चेंज करें, ठीक, ओके, तो हमने इनको चेंज किया, किसी 2 के रेस्पेक्ट में चेंज करना है, तो इसको हमने चेंज किया, तो ये A इधर आएगा और ये A इधर जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर इनके रेस्पेक्ट में इसको हमने चेंज किया है, तो कोई यहाँ 3D अरेंजमेंट जो है डिफर नहीं हुई है, ठीक, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जीआई शो नहीं करेगा, राइट, क्योंकि जीआई के लिए हमारा जो है 3D अरेंजमेंट डिफर होना चाहिए। आइए
अगला केस देखते हैं, केस 2। केस 2 में MA3B, M सेंट्रल मेटल एटम और A हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड 3 टाइम्स और B हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड 1 टाइम्स। एग्जाम्पल PTNH3Cl3। ओके, अब यहां हमने मेंशन किया है कि ये भी हमारा GI शो नहीं करता है। अब क्यों नहीं करेगा ये? तो देखो, ये हमारा M, ये हमारा A, ये हमारा मान लो ये हमारा हो गया B, ये हमारा A और ये A, यही तो है MA3B, राइट। अब किसी दो को आप फिक्स कर लो, मान लो इन दोनों को हमने फिक्स कर दिया और इनके रेस्पेक्ट में हमने इसको चेंज कर दिया, तो ये इस साइड लाएंगे और ये इस साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा MAB, और जब इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनके रेस्पेक्ट में जब हमने इन दोनों को एक्सचेंज किया तो हमें कोई 3D अरेंजमेंट डिफर दिखाई नहीं पड़ रहा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी 3D अरेंजमेंट जो है वो डिफर नहीं है, जो था वो अब भी है, यहाँ पर 3D अरेंजमेंट डिफर नहीं है। तो ये हमारा जो है GI शो नहीं करेगा, राइट। तो जब हमको A3B टाइप का मिलेगा तो यहाँ पर हम GI की बात नहीं करेंगे, पता चल गया है, क्योंकि इसमें कोई 3D अरेंजमेंट डिफर नहीं होता। ओके, अब चलिए इसके बाद हमारा है केस थर्ड। केस थर्ड है MA2B2, मीन्स M सेंट्रल मेटल एटम है हमारा और A2 मोनोडेंटेड लिगेंड 2 टाइम्स और B2 ये भी हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है 2 टाइम्स। ओके, एग्जाम्पल PTNH3 का 2Cl2, राइट। ये हमारा GI शो करेगा। अब देखते हैं ये हमारा GI क्यों शो करेगा। तो अब देखिए ये हमारा जैसे हो गया M, ओके, हमने लिया AA, ओके, ये हो गया MA2B2। अब हम इनके रेस्पेक्ट में इनको हमने चेंज कर दिया। ओके, चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा M, ये AB, इनके रेस्पेक्ट में इसको चेंज करना है तो ये जैसे हैं AB वैसे ही रहेंगे। इसको चेंज किया तो इधर आएगा B और इधर आ जाएगा A, राइट। अब हमें ये देखने को मिल रहा कि यहाँ पर A और A के बीच का जो डिस्टेंस है ये है L1 और यहाँ पर जो A और A के बीच का डिस्टेंस है वो है L2, राइट। और यहाँ पर L1 नॉट इक्वल टू L2, क्योंकि यहाँ पर L1 कम दूरी है और यहाँ पर L2 ज़्यादा दूरी है, तो L1 नॉट इक्वल टू L2। ओके, और जब L1 नॉट इक्वल टू L2 तो हम कह सकते हैं यहाँ 3D अरेंजमेंट डिफर है, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम और यहाँ पर दूरी ज़्यादा। हाँ, यहाँ पर 3D अरेंजमेंट हमारा डिफर है और जब 3D अरेंजमेंट डिफर है तो हम कहेंगे कि ये हमारा GI शो करेगा। ओके, तो ये GI शो करेगा। अब चूंकि A और A के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो जब दो जो हैं सेम ग्रुप पास पास होंगे तो उसको बोलते हैं सिस, और जब दो सेम ग्रुप अपोजिट होंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। तो ये हमारा सिस और ये हमारा ट्रांस। अब देखिए हमने जो एग्जाम्पल मेंशन किया है इसमें हमारा PT सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पर ये हमारा NH3 और ये हमारा NH3 और ये हमारा Cl और ये हमारा Cl। ओके, तो ये हमारा NH3 पास पास, तो इसको बोलेंगे सिस एंड PT। यहाँ पर हमारा NH3 एंड ये हमारा NH3, ये हमारा Cl और ये हमारा Cl दूर दूर, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। अब इसको हम बोलते हैं सिस प्लेटिन। सिस प्लेटिन, प्लेटिनम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है तो इसको बोलेंगे सिस प्लेटिन और इसको बोल सकते हैं हम ट्रांस प्लेटिन। अब देखिए सिस प्लेटिन का यूज करते हैं, यूज्ड इन एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स में सिस प्लेटिन का यूज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है।
ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं केस 4, और केस 4 में पढ़ेंगे Ma2Bc। ओके, और Ma2Bc का एग्जांपल लिया है हमने PtNH3 का ट्वाइस ClBr, मीन्स मोनोडेंटेड लिगेंड दो एक जैसे और दो डिफर, और हमने यहां मेंशन किया है कि ये भी हमारा GI शो करता है। अब कैसे करता है तो आइए देखते हैं। ये हमारा M, और हमने लिया यहां पर A और ये B और ये C, यही तो है हमारा Ma2Bc। ओके, अब देखिए, अब इनके रेस्पेक्ट में, क्योंकि किसी दो के रेस्पेक्ट में देखते हैं, एक के नहीं दो के, तो अगर हम इन दोनों के रेस्पेक्ट में इनको हम अगर चेंज करें तो हमने किया चेंज, ये हमारा A ये हमारा B, इनके रेस्पेक्ट में इसको चेंज करना है, तो ये चेंज करेंगे तो C इधर और A इधर, तो इधर आएगा C और A आएगा इधर। सही है। तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि यहां पर जो दूरी था ये था L1, और यहां पर जो दूरी है ये है L2, और यहां पर L1 नॉट इक्वल टू L2। तो हम कह सकते हैं दो सेम ग्रुप पास पास हैं तो इसको बोलेंगे सिस, और दो सेम ग्रुप एक दूसरे से दूर चले गए तो इसको बोलेंगे ट्रांस, और कहेंगे हाँ यहाँ पर भी हमारा 3D अरेंजमेंट डिफर है और ये भी हमारा GI शो करेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, दो के रेस्पेक्ट में जब दो को एक्सचेंज करेंगे तो 3D अरेंजमेंट हमको अगर डिफर मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा GI शो करेगा, राइट। आइए अगला केस देखते हैं, केस 5, और यहाँ पर हमने मेंशन किया है MABCD, मतलब जो हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड है वो चारों डिफर टाइप के हैं, और इसका एग्जाम्पल हमने मेंशन किया है PtNH3H2OBrCl। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये भी हमारा GI शो करता है, ऐसा हमने मेंशन किया है। अब देखते हैं कि ये हमारा GI शो कैसे करता है। तो देखिए ये हमारा M और ये हमारा ABCD, यही तो है हमारा ABCD, चारों जो लिगेंड हैं वो डिफर है। अब इसका तरीका क्या है केस 5 का, जब चारों हमारे लिगेंड डिफर हो तो इसको हम कैसे करेंगे एग्जाम में। तो किसी एक को फिक्स कर लीजिए, तो हमने A को फिक्स कर लिया, और बाकी को एक्सचेंज कर लीजिए। तो इसको एक बार हम एक्सचेंज करेंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे तो C ऊपर जाएगा और B नीचे आएगा, ठीक। तो यहाँ पर A D C B। अब देखिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये दोनों हमारे चेंज हुए, C ऊपर और B नीचे, ठीक। ओके, चूंकि A से B की दूरी L1 और A से B की दूरी L2, L1 नॉट इक्वल टू L2, तो कहेंगे हाँ 3D अरेंजमेंट डिफर है, राइट। आगे क्या हो सकता है, तो अगला ये हो सकता है हमारा A, चूंकि ये तो फिक्स है। अब हमने इसको एक्सचेंज कर दिया, इसको एक्सचेंज करेंगे तो B इधर आएगा, D इधर आएगा और C जहां है वही रहेगा। ओके, अब हमें फिर देखने को मिल रहा कि यहां पर A और D के बीच का जो डिस्टेंस है L1 है, और यहां पर A और D के बीच का डिस्टेंस जो है वो L2 है, और L1 नॉट इक्वल टू L2, तो यहां पर भी 3D अरेंजमेंट डिफर है, तो हाँ ये भी हमारा GI शो करेगा। ओके, इसके बाद आगे, जब आगे का हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जब बनाएंगे तो अब सेम आने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट जो भी बनाएंगे अगला, अगर मान लो इसको हमने एक्सचेंज किया तो फिर मैच कर जाएगा, फिर अगर इसमें से इसको एक्सचेंज किया तो फिर मैच कर जाएगा, ठीक। तो पॉसिबिलिटी बस इतनी है कि जब भी हमारे 4 डिफर टाइप के लिगेंड दिखेंगे तो किसी एक को फिक्स किया, एक बार इसको एक्सचेंज किया तो ये बनेगा, और इसके बाद एक बार इसको एक्सचेंज किया जैसा कि मैंने यहाँ किया है तो ये बनेगा। ओके, और ये हमारा जो है GI शो करेगा।
तो MABCD इसके कितने GI बनेंगे? तो इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे 3, 1, 2 एंड 3। अब बात होती है क्या यहाँ पर सिस और ट्रांस की बात करेंगे? तो सिस और ट्रांस की बात हम वहां करते हैं जब दो सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस, अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। लेकिन यहाँ पर तो चारों के चारों डिफर हैं, और जब चारों के चारों डिफर हैं तो यहाँ पर हम सिस और ट्रांस की बात नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे लेकिन सिस ट्रांस की बात नहीं करेंगे। ओके, अब अगला केस हमारा है केस 6, और हमने मेंशन किया है MAA का ट्वाइस, मतलब यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम M है और AA 2 टाइम्स है, और ये AA क्या है? ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, और ये हमारा जो है GI शो नहीं करेगा, जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया है, कट का साइन बनाया है, GI शो नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल PTEN का ट्वाइस +2। ओके, ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल 2 टाइम्स। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे PT और यहां पर AA का ट्वाइस, चलो हमने इस एग्जाम्पल को ले लिया है, तो PT और EN, तो ये है हमारा NH2 CH2 CH2 एंड NH2, NH2 CH2 CH2 एंड NH2, यही तो है। ठीक, अब देखिए अगर इसके रेस्पेक्ट में हम इसको अगर चेंज करेंगे, इसको अगर हम ऊपर भेजें, इसको नीचे भेजें, चेंज करें, ठीक, तो यहां पर क्या आएगा? ये हमारा PT, ये हमारा NH2 CH2 CH2 एंड NH2, और यहां पर देखिए हमने एक्सचेंज किया इन दोनों के रेस्पेक्ट में इनको, तो यहां पर आएगा NH2 CH2 CH2 एंड NH2, राइट। अब देखिए क्या यहां पर 3D अरेंजमेंट डिफर है? तो यहां पर 3D अरेंजमेंट डिफर नहीं है, क्योंकि यहां पर जो हमारे एक्सचेंज होने के बाद जो मिल रहे हैं बिल्कुल सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 3D अरेंजमेंट डिफर नहीं है, तो ये हमारा जो है GI शो नहीं करेगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप ध्यान में रखना कि 3D अरेंजमेंट अगर डिफर है तो ही GI की बात होगी, अगर 3D अरेंजमेंट डिफर नहीं है तो फिर हम GI की बात नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा केस 7, और हमने मेंशन किया है MAAB2, मीन्स हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और दो मोनोडेंटेड लिगेंड सेम टाइप के। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मेंशन किया है PTEN हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल, और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है सेम टाइप के, Cl2। ओके, Cl- एंड Cl-। ये भी हमारा GI शो नहीं करेगा, ऐसा हमने यहाँ पर जो है क्रॉस के साइन से मेंशन किया है। अब क्यों ये GI शो नहीं करेगा? तो यहाँ देख लो, बहुत आसान है। ये हमारा A एंड A आप समझ रहे होंगे, ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है सिमेट्रिकल, इधर से जो हमारा एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा, सेम इधर से भी वही हमारा एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और B2, B एंड B। अब अगर इनके रेस्पेक्ट में इसको अगर हम एक्सचेंज करेंगे, तो देखिए इनके रेस्पेक्ट में हमने इसको एक्सचेंज किया तो ये B ऊपर आएगा और ये B नीचे जाएगा, तो यहाँ पर हमें फिर वही मिलेगा AA, चूँकि इनके रेस्पेक्ट में हम इनको एक्सचेंज कर रहे थे, और यहाँ मिलेगा BB, राइट। और यहाँ पर अगर 3D अरेंजमेंट की बात होगी तो यहाँ पर 3D अरेंजमेंट कैसा है? सेम है, और जब 3D अरेंजमेंट सेम है तो यहाँ पर भी हम GI की बात नहीं करेंगे, तो ये हमारे GI शो नहीं करेंगे। अब इसके बाद केस हमारा है 8। केस 8 में हमने मेंशन किया है MAABC, MABC2, MABCC, और ये हमारे जितने भी हमने यहाँ मेंशन किया है ये हमारे सब के सब जो है GI शो नहीं करेंगे। अब क्यों GI शो नहीं करेंगे?
तो देखिए ये M, यहाँ पर AA और यहाँ पर BC। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो ये C ऊपर आएगा और ये B नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जो L1 डिस्टेंस है तो यहाँ पर जो B आएगा नीचे, तो यहाँ पर इस A से B का डिस्टेंस भी हमारा L1 होगा। तो यहाँ पर GI की बात नहीं करेंगे क्योंकि L1 इक्वल टू जो हम यहाँ पर लेंगे वो सेम होगा। अब नेक्स्ट ये हमारा M, ये हमारा AB, ये हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, लेकिन ये हमारा जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो 2 टाइम्स है और ये सेम है। अब बताइए अगर इनके रेस्पेक्ट में इसको एक्सचेंज करें तो फिर से C ऊपर और फिर से C नीचे जाएगा और यहाँ पर होगा क्या, फिलहाल में जो हमारा L1 और जो हम L2 मानेंगे वो इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी 3D अरेंजमेंट सेम होगा और GI के लिए 3D अरेंजमेंट डिफर होना चाहिए। तो ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं। तो ये हमारा मेटल, ये हमारा AB और ये हमारा CC। अब देखिए यहाँ पर AB ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और CC ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और ये हमारा अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ओके, अब इनके रेस्पेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो क्या कोई चेंजमेंट आएगी? क्या 3D अरेंजमेंट यहाँ डिफर होगा? तो नहीं, यहाँ पर भी 3D अरेंजमेंट डिफर नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ डोनर साइड सेम है। जब चेंज करेंगे तो कोई 3D अरेंजमेंट डिफर नहीं होगा। तो ये भी हमारा GI शो नहीं करेगा, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए केस नंबर 9, और केस नंबर 9 में हमने मेंशन किया है MABCD। ये हमारा AB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड या असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और ये हमारा CD ये भी हमारा असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये हमारा M, ये हमारा AB और चूंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, ओके, और ये हमारा CD ये भी हमारे क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे कि अगर इनके रेस्पेक्ट में, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसको हम एक्सचेंज कर दें, तो इसको अगर एक्सचेंज करेंगे तो हमें मिलेगा M, ये हमारा AB, इसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, इधर आ जाएगा D, इधर आ जाएगा C। बताइए क्लियर है आपको कि अगर इनके रेस्पेक्ट में अगर इसको हम एक्सचेंज कर दें तो यहां पर अगर ये L1 है A और C के बीच का डिस्टेंस, और यहां पर A और C के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, L2, और यहां पर L1 नॉट इक्वल टू L2, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यहां पर दूरी कम है और यहां पर दूरी ज़्यादा है, तो यहां पर 3D अरेंजमेंट डिफर है। और जब 3D अरेंजमेंट डिफर होगा तो हम कहेंगे कि वो हमारा GI शो करेगा। तो ये हमारा GI शो करेगा, राइट। नेक्स्ट लास्ट केस है केस नंबर 10, MAB और ये 2 टाइम्स है। ये हमारा है असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और ये 2 टाइम्स है। एग्जाम्पल के तौर पे PTGLY का ट्वाइस। ओके, अब देखिए ये हमारा PT हो गया, GLY तो ये हमारा होता है COO माइनस CH2 एंड NH2। ये हमारा है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, इधर भी O माइनस CO, इसके बाद CH2 एंड NH2। ये हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब देखिए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, इधर से ऑक्सीजन डोनेट कर रहा तो इसको A मान लें, इधर से नाइट्रोजन डोनेट कर रहा तो इसको B मान लें, और
अगर इस ए बी के रेस्पेक्ट में, अब वैसे ही है सेम, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा ए मान ले, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा बी मान ले, ये अगर इस ए बी के रेस्पेक्ट में इस ए बी को चेंज करते हैं, चेंज करेंगे तो ये बी हमारा ऊपर जाएगा और ए हमारा नीचे आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा पीटी ओ माइनस CO CH2 एंड NH2, और यहाँ पर आ जाएगा NH2 CH2 CO O माइनस। अब देखिए हमने किया क्या कि इस AB के रेस्पेक्ट में इस AB को एक्सचेंज कर दिया, तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया है। तो अब कुछ दिखाई ये पड़ रहा होगा आपको कि यहाँ से अगर ऑक्सीजन O माइनस या फिर NH2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हमारा लेंथ क्या था L1, और ये NH2 और ये NH2, ओके, तो ये लेंथ हमारा हो गया L2। अब बताइए NH2 ये L1 और यहाँ दूर चला गया तो L2, L1 नॉट इक्वल टू L2, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है चेंज करने के बाद। तो यहाँ पर हमारा 3D अरेंजमेंट कैसा आ रहा, डिफर आ रहा। तो 3D अरेंजमेंट अगर डिफर होगा तो हम GI की बात करेंगे और हम बोलेंगे हाँ ये हमारा GI शो करेगा, ओके। तो आपको चीज़ें रट्टा नहीं मारनी है, आपको बिल्कुल यहाँ पर एक एक करके मैंने बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन किया है, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये क्लियर है। अब देखिए अगर यहाँ पर NH2 देखेंगे तो यहाँ पर सेम साइड है तो इसको बोल सकते हैं सिस, और यहाँ पर NH2 जो है एक दूसरे से दूर चले गए अपोजिट, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रांस। क्लियर है। तो ये हमारा GI शो करेगा, ये हमारा होगा सिस और ये हमारा होगा ट्रांस, राइट। आइए एक क्वेश्चन करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो GI, और हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है ऑप्शन, और हमें बताना है इसमें कि कौन हमारा GI शो करेगा। जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में हम GI की बात नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम GI की बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम चेक करेंगे पहले हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp का 3 है, मीन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो वहाँ पर GI की बात नहीं करेंगे। अगर हमारा वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन DSP2 है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, तो वहाँ पे हम GI की बात करेंगे और उसमें हम टेक्निक लगाकर देखेंगे GI शो कर रहा या नहीं कर रहा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन, और यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है सेंट्रल मेटल एटम का, ओके। अब यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अब तो क्लियर है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ज्योमेट्री आएगी इसकी टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में हम GI की बात नहीं करते, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यहाँ पर इसका अगर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा DSP2 स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन निकालना काफ़ी डिटेल में हमने आपको VVT में बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन DSP2 ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। तो हाँ, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और हमने आपको टेक्निक बताया है। ये देखिए, ये सेंट्रल मेटल एटम, और ये हमारे चारों लिगेंड डिफर टाइप के MABCD, चारों मोनोडेंटेड लिगेंड और चारों डिफर टाइप के। तो यहाँ पर ये हमारा GI शो करेगा, तो ये करेगा। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, ये हमारा है ZnNH3 का ट्वाइस BrCl। यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो फिर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp का 3 है, और sp का 3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे। क्लियर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, ऑल ऑफ दिस की बात कर ही नहीं सकते।
तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आएंगे तो पहले हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और फिर अगर हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है तो जीआई की बात करेंगे ही नहीं, और अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है DsP2 तो वहाँ पर जीआई की बात करेंगे और उसके लिए हम टेक्निक लगाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपको।